स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल पर। मैं एडवोकेट बिल्टू शर्मा। दोस्तों, जो आज हम टॉपिक लेके आए हुए दोस्तों 498A है। क्या 498A खत्म हो चुका है? आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि दोस्तों 498A ये एक बहुत ही बड़ा प्रचलन हो गया। 498A का आप कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट की कहीं भी कोर्ट में चले जाए, आपको फैमिली कोर्ट पे लाइन लगी मिलेगी। क्या मरीज, सभी जो मरीज मिलेंगे वहां पे किस बीमारी के मरीज मिलेंगे? 498A। यह एक कोविड की तरह फैलती ही जा रही है दोस्तों। जैसे कोविड एक टाइम पे बहुत फैल गया था, लेकिन उस पर एक शिकंजा कस दिया था, वैक्सीन आ गई थी। ऐसे 498A है कि अभी फैलता ही जा रहा है। लेकिन अब आपको पता है कि न्यू कानून आने वाले हैं, तो इस पे भी शिकंजा कसेगा। लेकिन हम चर्चा करेंगे कि 498A है क्या है। ऐसी जब कभी किसी स्त्री का पति या नातेदार उसके साथ क्रूरल्टी करता है, तो उसे 3 वर्ष के लिए दंडित किया जाएगा तथा जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह दोस्तों 498A कहता है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द 498A? 498 है क्या है, ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन कि उसके साथ क्रूरल्टी करता है। क्रूरल्टी किस प्रकार की? क्रूरल्टी होती है दोस्तों शारीरिक एंड मानसिक। 2 टाइप ऑफ क्रूरल्टी। शारीरिक क्या होते हैं? मारपीट करना, कि आपके साथ कोई मारपीट करता है। मानसिक क्या होता है? गाली गलौज देना, ताने मारना, रंग भेद के बारे में बोलना, दहेज की मांग करना। ये होती है दोस्तों मानसिक क्रूरल्टी। लेकिन जो ये अधिकार थे, यह स्त्रियों को दिए गए थे, वह स्वर्ग के समान थे, कि जिससे उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। लेकिन दोस्तों अक्सर देखा जाता है कि अगर पत्नी ही कोई गलती करती है तो 498A का मुकदमा दर्ज करवा देती है। पत्नी ही कोई गलती करेगी और पत्नी ही 498A का वाद दायर करेगी दोस्तों। यानी कि हम कह सकते हैं कि यह एक सौदेबाजी का गढ़ बन गया है और बहुत बड़ी राशि की डिमांड की जाती है दोस्तों। अगर पति बड़ी राशि दे देता है जो पत्नी डिमांड करती है, तो सभी मुकदमे वापिस। ये कैसा? जो आपके साथ क्रूरल्टी हुई है, जो आपके साथ शारीरिक प्रताड़ना की गई है, कि पैसे लेने पे खत्म हो जाती है। दिस इज नॉट क्रूरल्टी, दिस इज नॉट 498A, दिस इज द बिजनेस। हाउ वी कैन अर्न मनी विदाउट एनी वर्क, विदाउट एनी जॉब। यह दोस्तों एक बिजनेस है, रियलिटी में बिजनेस है कि आपको पैसे दे दो, सब कुछ खत्म हो गया। यानी कोई एक जो पर्सनल इंटेंशन वो तो कुछ है ही नहीं है। लेकिन कुछ पुरुष ऐसे होते हैं दोस्तों जो बिल्कुल निर्दोष होते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी स्त्रियां झूठी होती है, किसी के साथ सच में प्रताड़ना भी होती है। लेकिन यह भी सच नहीं है कि जो पुरुष होते हैं सभी झूठे होते हैं या सभी सच्चे होते हैं। लेकिन कुछ पुरुष ऐसे होते हैं दोस्तों कि बहुत ही निर्दोष होते हैं बिल्कुल, और पैसे देने में सक्षम नहीं होते, जिनकी वजह से उनको जेल तक जाना पड़ सकता है या जेल जाना पड़ जाता है दोस्तों। तो उन पुरुषों का क्या, क्योंकि झूठा मुकदमा है। तो चलो, जो शारीरिक प्रताड़ना है उसके लिए तो मेडिकल रिपोर्ट चाहिएगी। लेकिन जो मानसिक है कि गाली गलौज, ताने मारना, रंग भेद या दहेज की मांग करना, उसका कहां से मेडिकल? उनको तो सिर्फ बोलने या पत्नियों को। और पुलिस हमारी वेट करती रहती है कि कब कोई स्त्री आए, हमें कंप्लेंट दे और हम तुरंत FIR दर्ज करें, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन नाम की तो कोई चीज है ही नहीं है। लेकिन जो न्यू कानून आए हैं उनमें अब इन ऐसी पत्नियों पे दोस्तों शिकंजा कसने वाला है, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा कि आपने बोल दिया और FIR दर्ज होगी। अब बर्डन ऑफ प्रूफ वाइफ के ऊपर है। आपके साथ शारीरिक प्रताड़ना हुई है, वेर योर मेडिकल? आप मेडिकल तो दीजिए ना, मेडिकल रिपोर्ट देनी पड़ेगी दोस्तों। अब मनमोजी नहीं चलेगी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? जो एक क्वेश्चन है, जो पर्सन है यहाँ पे क्या है, क्या हम 498A को डिसमिस करवा सकते हैं? क्वेश्चन यहाँ पे है। पत्नी एकदम से 498A नहीं करवाती है दोस्तों। ये आपने भी देखा होगा। ऐसा नहीं है कि आप रात को सोए और सुबह आपको कोरियर मिला कि आपके खिलाफ तो 498A का मामला दर्ज हो गया। नहीं,
कोई भी चीज हो, चाहे वो बीमारी हो, कोई यानी आपके खिलाफ कोई वाद दायर किया गया हो, उसके सिम्टम पहले से दिखाई देने लग जाते हैं। ऐसे दोस्तों 498A भी एक ऐसी बीमारी है जिसके सिम्टम आपको कुछ दिन पहले से ही नजर आने लग जाते हैं, लेकिन आप क्या करते हो, उन्हें नजरअंदाज कर देते हो और एक दिन वह बीमारी आपको अपनी जकड़ में ले लेती है, अपनी पकड़ में ले लेती है और फिर आपको वही, पहले अगर हमें कोई छोटी बीमारी हो दोस्तों तो हम एक नॉर्मल से क्लिनिक पे जाके भी मेडिसिन लेके ठीक हो जाते हैं, नॉर्मल हो। जब हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं और वो बीमारी एक दिन बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती है, तो दोस्तों बहुत बड़े हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद ही आप बच पाते हो। दैट्स इट। ऐसे ही 498A के जो सिंबल होते हैं वो पहले ही दिखाई देने लग जाते हैं, लेकिन आप नजरअंदाज कर देते हो क्योंकि पत्नियां आपके साथ ऐसा बिहेव करेंगी कि आपको लगेगा कि यह मुकदमा दायर कर सकती है इन्हें फ्यूचर, लेकिन आप उसे नजरअंदाज कर देते हो और बाद में क्या होता है कि आपको कोर्ट के चक्कर काटने पड़ जाते हैं, यानी वो भी एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। तो दोस्तों मैं आपको उन्हीं चक्करों से बचने के लिए, बहुत बड़े हॉस्पिटल में एडमिट होने से लिए कुछ ऐसे यही तरीके बता रहा हूं। उस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा दोस्तों, स्किप मत करिएगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि दोस्तों यह वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों और लास्ट तक दोस्तों। कि जो दोस्तों पत्नी होती है वह अपना रंग ढंग पहले दिखाने लग जाती है, आपके साथ लड़ाई झगड़ा करेगी, आपको धमकी देगी, घर छोड़ के भाग जाएगी, आपको बिना बताए अपने भाई को बुला लेगी, अपने पिता को बुला लेगी, यानी अपने जो इंटेंशन है वो पहले ही शो करने लग जाती है दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपकी पत्नी आपके साथ ऐसा करती है तो आप 106 CRPC के तहत घर की शांति भंग करने की एक एप्लीकेशन लगा सकते हो कोर्ट में, या एक एप्लीकेशन लगा सकते हो दोस्तों आप पुलिस स्टेशन में कि जो यह वाइफ है यह हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रही है, हमारे घर की शांति भंग कर रही है। लेकिन दोस्तों आप तो करते नहीं हो, क्योंकि आप क्यों करोगे, आपको तो पता है कि हमें तो बड़े हॉस्पिटल में एडमिट होना है, आप तो करोगे नहीं। इसीलिए दोस्तों करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, एक कम खर्चे में ही काम चल जाएगा, लेकिन नहीं करोगे तो आपको भुगतना पड़ेगा। आप सोचते हैं कि आपकी वाइफ ही आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस लगा सकती है, ये किस कानून में लिखा है कि सिर्फ वाइफ ही DV एक्ट का वाद दायर कर सकती है? क्या सिर्फ वाइफ के साथ ही पड़ताल होती है? आपकी माँ आपकी सिस्टर नहीं रहती? क्या आपकी वाइफ आपकी सिस्टर और आपकी माता को प्रताड़ित नहीं करती, उनके साथ बुरा व्यवहार नहीं करती? तो क्या आपके पास यह राइट नहीं है कि आप अपनी माता और अपनी बहन की तरफ से आपकी वाइफ के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का वाद दायर करें? बिल्कुल है, लेकिन आपको पता ही नहीं है। अब तो वेट करते रहते हो कब वो वाद दायर करे, कब वो आपके खिलाफ FIR दर्ज करवाए और फिर आप चक्कर काटते फिरो। फिर 20-20 लाख रुपए की मांगे होती है, 40 लाख रुपए की मांग होती है। ये दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों, बिल्कुल भी सब्सक्राइब एंड लाइक और लास्ट तक देखना दोस्तों। लेकिन दोस्तों आप कदम नहीं उठाते, यहाँ पे मिस्टेक आपकी होती है। जो यहाँ पे इतने बढ़ चढ़कर ये 498A के केस चल रहे हैं, यदि आप कोई कदम उठाओ तो दोस्तों वो वहीं पे बैलेंस हो जाएंगे दोस्तों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी यह माना है कि जो है 498A के जो वाद दायर होते हैं दोस्तों वो 90% झूठे होते हैं दोस्तों, 90% झूठे, बिल्कुल ही। कई बार ऐसा होता है कि दोस्तों की पत्नी हमारा घर छोड़ के चली जाती है और आप घर पे बैठे रहते हो, तो दोस्तों आप एक लीगल नोटिस क्यों नहीं भिजवाते? कल को वो कोई 498A का वाद दायर कर दे, कोई मेंटेनेंस का वाद दायर कर दे, आपको एक लीगल नोटिस क्यों नहीं भिजवाते अपनी वाइफ के पास? आप सेक्शन 9 का वाद दायर क्यों नहीं करते? आप सेक्शन 9 का वाद दायर करिए घर बसाने का। अगर वो कल को डिनाई करते कि मैं नहीं आपके घर आना चाहती, तो आप मेंटेनेंस से भी बचेंगे, 498A से भी बचेंगे। आप ऐसा क्यों वेट करते हो कि वो कुछ कदम उठाए? आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप ही कोई कदम उठा दो कि आप ये कोर्ट के चक्कर काटने से बच जाओ? आप ये शारीरिक प्रताड़ना तो आपके साथ होगी, मेंटल टॉर्चर तो आपके साथ होगा, आपकी सारी फैमिली दोस्तों। ये लेकिन तब है कि जब आप कोई कदम उठाए, ये तो आपको दोस्तों करना। सुप्रीम कोर्ट की दोस्तों एक जजमेंट है, ध्यान से सुनना, कैक्सा कोसर वर्सेस सोनम स्टेट ऑफ बिहार, यह 2022 की स्टेटमेंट है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की।
इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था दोस्तों, यदि पत्नी के साथ कोई क्रूवल्टी होती है, पत्नी के साथ कोई क्रूवल्टी हो गई है, तो आपको साबित करना पड़ेगा पत्नी को ही। बर्डन ऑफ प्रूफ वहीं पर है। दहेज कब मांगा गया? दहेज मांगा मेरे तो हस्बैंड ने, मेरे तो ससुर ने दहेज मांगा 40 लाख रुपए, गाड़ी मांगी फॉर्च्यूनर। कब मांगी भाई? ये तो आपको बताना पड़ेगा ना। दहेज कब मांगा, किसने आपको प्रताड़ित किया, किसने आपके साथ मारपीट की? ओके, सारी फैमिली ने मारपीट की तो एविडेंस दे दीजिए, मेडिकल रिपोर्ट दे दीजिए। आपके साथ मारपीट होती है आपके साथ 1 साल पहले और आप रिपोर्ट लिखाते हो अब। आप पहले कहाँ थे दोस्तों? तो साबित करना पड़ेगा, नहीं तो वह वाद डिसमिस हो जाएगा दोस्तों। यह थी दोस्तों 490A के बारे में कुछ लीगल जानकारी जो आपको पता होनी चाहिए कि आप किस प्रकार से अपना डिफेंस कर सकते हो, कैसे बचाव कर सकते हो। लेकिन दोस्तों मेरा कहने का मतलब है कि आपको कोई न कोई कदम उठाना पड़ेगा। और इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।